भक्त कथामृत सुधा हमारे लिए अमृत संजीवनी जैसी है। अमृत संजीवनी धारा, ये कर्ण कुहर से प्रवेश करके, भीतर में प्रवेश करके, ऐसे पुण्यमय जीवन चरित सुधा हमारे अंतकरण में प्रवेश करके अंतकरण के जो मलिनता जनित जो भी विकार है ऑटोमेटिकली वो हट जाता है, अंतकरण निर्मल हो जाता है। एक भगवती प्रेरणा जागृति होती है, भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा जागृति होती है, मन में एक आनंद वर्धक होता है, कथामृत एक उत्साह वर्धक होता है, मन में प्रेरणा का स्रोत बहती है, नहीं हम भी प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए भक्त कथा ये श्रवण करना अमृत महौषधि स्वरूप है। लेकिन कथा भी ऐसा होना चाहिए, निराग वक्ता होना चाहिए। निराग वक्ता दो प्रकार है, सराग और निराग, दो प्रकार वक्ता है। सराग और निराग वक्ता द्विविध परिकीर्तित। सराग कामी लोलुप तत्कथा जित न संस्पृशित उपदेश करते वनो आचरण करती च अपरिक्षुपदिष्टं यत लोकनाशाय भवित। पुराण कहते हैं सराग वक्ता और निराग वक्ता। सराग माने राग है, आसक्ति है मन में। कामी लोलुप, उसको चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, लालसा है। कथा प्रवचन के माध्यम से वो चिंता करते कि अब भेंट को नहीं मिलेगा, पहले तो तय कर लेते इतना रुपया चाहिए, इतना रुपया चाहिए। किसी कौन बड़े बड़े सेठ आ रहे हैं, उनके प्रति आदर बुद्धि पैसे सामने बैठाएंगे, नाना प्रकार मनोरंजन अनुष्ठान के द्वारा सबके मनोरंजन करने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे तत्कथा हृदय न संस्पृशित, ऐसे वक्ता जो है सिर्फ मनोरंजन के लिए, सिर्फ लोकरंजन के लिए और कुछ प्राप्ति का आशा लेकर के जब कथा प्रवचन करते हैं, तत्कथा हृदय न संस्पृशित, ऐसा वक्त का शब्द हृदय में प्रवेश करता नहीं है, उससे द्वारा निष्क्रिय हो, माने विशेष कुछ लाभ होता नहीं है, कुछ अमंगल भी होगा नहीं, विशेष कुछ लाभ होने का संभावना है नहीं। और निराग वक्ता कुछ चाहिए नहीं, वो कथा कहते हैं किस लिए नहीं, प्रभु हमारे भीतर रह करके उनके मंगलमय कथा जो हमारे हमारे भीतर रह करके प्रेरणा देकर हमारे श्रीमुख से माध्यम से वो अपनी कथा प्रभु परिवेशन करा रहे हैं, ऐसे भावना लेकर के बस उसमें तल्लीनता तन्मयता कथा में डूब जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कौन आ रहा कौन जा रहा, कौन हमको भेंट प्रणामी देगा, क्या करेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं। यह है निराग वक्ता। ऐसे निराग वक्ता आचरणशील अनुभवी वक्ता के मुख में अगर ऐसे कथा श्रवण करने का अगर मौका मिल जाए कहीं, तो मान लो ये अमृत संजीवनी सुधा है, लेकिन बहुत दुर्लभ है। ये वृंदावन में संभव, क्यों वृंदावन सब सब संत निवास करते हैं, हर जगह साधु संत रहते हैं, विचरण करते हैं, एक पुण्य भूमि है, राधा कृष्ण चरण रेणु, वही रेणु है, वही ब्रजराज है, वातावरण सब दिव्य पवित्र है। लेकिन बाहर तो ये तो स्वप्न में भी संभावना है नहीं। जब ब्रज के बाहर कोई अगर चिंता करे जो हम ऐसे सत्संग सुनेंगे, भक्त कथा में तो श्रवण करेंगे, ये तो असंभव बात है।